2 दिन पहले की बात है, जब मैं शॉप खोलने गया था। एक्चुअली उस टाइम पे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो दुकान नहीं खोलने गया था। तो मैं शॉप पे गया और शॉप के बाजू में ही हमारे यहाँ एक एटीएम है और बैंक भी है साथ में। सो मैं गया, मैं शॉप खोली और मैं शॉप खोल के मेरा काम चालू कर दिया। मतलब कपड़े की शॉप होती है तो बाहर थोड़ा सैंपल लगाना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है, तो मैं वही कर रहा था। तब तक मैं मेरे काम में मगन था बाजू में। तभी एक बंदा आया, वो आके बोलता है कि मुझे मेरा एटीएम का पिन सेट करना है और मुझे थोड़ा पैसे निकालने थे, इसलिए मुझे थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए। तो एक्चुअली जनरली कभी कभी जब वॉचमैन नहीं होता तो वो लोग हमारे पास आते ही हैं, बहुत लोग, तो हम लोग जनरली हेल्प करते हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। तो मैंने मेरी शॉप छोड़ी और मैं उनके साथ चला गया उनकी हेल्प करने। आगे थोड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी एटीएम में, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा वेट किया। तब तक मैं मेरी शॉप के उधर भी ध्यान रख रहा था और उधर भी ध्यान रख रहा था। फिर हम लोग का नंबर आया, तो मैंने उनका एटीएम कार्ड लिया और एटीएम कार्ड में डाला और चेक किया। तो मैंने उनको कहा कि आपका पिन तो पहले से ही सेट है। तो उन्होंने कहा कि ओके कोई बात नहीं, मुझे खाली मेरे पैसे निकालने हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनकी हेल्प की। फिर उन्होंने अपने एटीएम में से अपने पैसे निकाले और जैसे उन्होंने अपने पैसे निकाले तो फिर मैं वहाँ से निकल गया। एक्चुअली वो उस टाइम पे अपने पैसे गिन रहे थे और तभी मैं मेरी दुकान पे आ गया। एक्चुअली वो उस टाइम पे उनके पैसे गिन रहे थे और तभी मैं वहाँ से निकल गया मेरी शॉप में। शॉप में फिर से शॉप में जाके मैं मेरा काम चालू कर दिया और मैं मेरा काम कर रहा था। तभी 2 मिनट बाद वो बंदा फिर से आया और उन्होंने आके मुझे कहा थैंक यू। और फिर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी जेब में से 50 रुपये की नोट निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। मैं वो नोट को देख के थोड़ा चिढ़ गया। मैंने कहा ये क्या है? तो बोलते आपने हेल्प की इसलिए। मैं गुस्से में आ गया और मैंने उससे कहा कि ये नोट चुपचाप अपने पास रख पाए, और फिर वो अपने रास्ते निकल गया। उसके जाने के बाद मैं 2 मिनट तक बैठा था। मैं 2 मिनट तक सोच रहा था कि मुझे उसके पैसे लेने चाहिए थे या नहीं लेने चाहिए थे। फिर मुझे एक बार के लिए लगा कि नहीं, एक्चुअली मुझे उनसे पैसे ले लेने चाहिए थे। बिकॉज हमारे दुकान के सामने 4-5 कुत्ते लोग हैं जिनको हम लोग कभी कभी फीड करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे उनसे पैसे ले लेने चाहिए थे और कुत्तों को बिस्किट खिला लेने चाहिए थे। तो इससे वो भी खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हो जाता कि मैंने कुत्तों को खिलाया, और कुत्ते लोगों का भी पेट भर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे फिर से समझ आया कि नहीं, अच्छा हुआ कि मैंने उनसे पैसे नहीं लिए। बिकॉज अगर मैं उनसे पैसे ले भी लेता और मैं वो पैसे से कुत्तों को बिस्किट खिला लेता, तो एक पल के लिए उन कुत्तों का तो पेट भर जाता और मैं भी शायद खुश हो जाता कि मैंने कुत्तों लोगों को खिलाया। लेकिन इससे उस इंसान पर जो इम्पैक्ट पड़ता वो आई थिंक गलत होगा। बिकॉज अगर मैं उनसे पैसे लेता तो उनको ये थोड़ी पता था कि मैं ये पैसे कुत्तों को बिस्किट खिलाने के लिए ले रहा हूँ। उनको तो ऐसा लगता कि इन्होंने मेरी हेल्प के बदले अपने पैसे लिए हैं। सो आई थिंक अच्छा हुआ कि मैंने उनसे वो पैसे नहीं लिए, वरना उनके लिए पूरी दुनिया एक सेल्फिश हो जाती। बिकॉज उनको भी फिर ऐसा लगता है कि हाँ भाई, आजकल सब लोग एक दूसरे की मदद के बदले अपना फ़ायदा देखते और पैसे लेते। मुझे लगता है कि मैंने सही किया। एटलीस्ट कम से कम उनको इस बात का तो लगेगा कि नहीं, अभी भी मतलब दुनियादारी है। बिकॉज आजकल की दुनिया बहुत ही सेल्फिश हो गई है। आजकल कोई भी अपने फ़ायदे के बिना दूसरे के बारे में सोचता भी नहीं है। आई होप कि इन फ्यूचर अगर वो भी किसी की हेल्प करे पैसे, तो वो भी अपने प्रॉफिट को ना देखे और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हेल्प करे। क्योंकि हर काम पैसे के लिए नहीं होता, नॉट एट ऑल। एंड आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे